देखिए लघु नाटिका सोमा की भक्ति का प्रभाव। प्रस्तुतकर्ता पुष्पा जैन, श्वेता जैन, प्रखर जैन। अरे हाँ भाई, कौन है? अरे आ रहा हूँ भाई। अरे सांप ढूंढ रहा हूँ, सांप। कोई आसान काम थोड़ी ना है, ढूंढना पड़ता है, देर लगती है ढूंढने में, तब मिलता है। अपने वो है ना सोमा की सास, उसने मंगाया है सांप। सोमा की सास, सोमा को नहीं जानते? अरे वो अपने नगर सेठ के लड़के की बहू, उसकी सास ने मंगवाया है सांप। कहती है मुंह मांगे दाम देगी, इसलिए ढूंढ रहा हूँ सांप। अरे अरे मिल गया सांप, मिल गया। ये रहा। बहू, वो सोमा बहू, कहाँ गई? अरे, सोमा बहू, अरे बिटिया, देख तो तेरी भाभी कहाँ है? बुला तो उसको। अरे माँ, वो तो प्रतिक्रमण कर रही हैं। क्या कहा? प्रतिक्रमण कर रही है? सामायिक? नाक में दम है इसके मारे तो। जब देखो तब संध्या का समय होएगा तो प्रतिक्रमण करने बैठ जाएगी, और जब देखो तब सामायिक करने बैठ जाएगी। काम कितना पड़ा हुआ है घर का सब। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या कर रही थी? माँ जी, मैं प्रतिक्रमण कर रही थी। अरे देख नहीं रही है, संध्या का समय हो रहा है, खाने का टाइम है। चल जल्दी से रोटी उतार ले थोड़ी, तो खाना लगाएं। तेरे बाबूजी आते होंगे, अपन सब लोग खाना खा ले, तू भी खा ले। नहीं माँ जी, मैं रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। मेरे मुनि महाराज के सामने मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, ये कहाँ का नियम है? देख बहू, मैं समझाए दे रही हूँ। जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तू अपने मायके में थी, तो वहाँ के रिवाज वहाँ। अब देख तू इस घर में आ गई, तो इस परिवार के रिवाज तेरे को मानना पड़ेंगे। तेरे को रात को भोजन करना ही पड़ेगा। सब साथ में बैठ के भोजन करते हैं, हमारे यहाँ तो यही नियम है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। मैंने अपने मुनि महाराज के सामने ये प्रण लिया है। रात्रि भोजन नहीं करूंगी, ये भी कोई नियम है? मत कर, नहीं करना हो तो मत भूखी। मेरे को क्या करना? सुनो, अगर कोई ने भी इसको भोजन दिया है तो खबरदार है, कोई भोजन मत देना। हो जा भूखी, मेरे को क्या करना? मैं भी जा करके खाना खा के और अपने भोजन करके रात्रि का विश्राम करती हूँ। देखती हूँ सुबह मत खा, नहीं खाती हो तो इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मेरी सासी मुझे कहती है कि मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करूं, लेकिन मैंने तो मुनिवर के सामने ही प्रण किया है कि मैं कभी भी रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। ओम नमो अरिहंताणम, नमो चित्ताणम, नमो ऐर्याणम, नमो चरणम, नमो लोहे तपताणम। देखो सुबह का 8 बज गया है, सारा काम पड़ा हुआ है घर का। अरे बिटिया, देख तो तेरी भाभी कहाँ है? माँ, भाभी कमरे में नहीं है। कहाँ? कमरे में नहीं है? जरूर जिन मंदिर गई होगी। पूजा पाठ में तो बड़ा मन लगता है इसका। घर का तो सारा काम पड़ा है। सुबह का समय होता है तो जिन मंदिर चली जाएगी, संध्या का समय होएगा तो प्रतिक्रमण करने बैठ जाएगी। क्या करूं, मैं तुझसे परेशान हूँ, कैसे पीछे छुड़ाऊं इस बहू से? अरे इसका तो कुछ न कुछ पक्का इलाज ही करना पड़ेगा। आप भी बताओ, तो कोई इलाज हो सकता है? अरे हाँ, याद आया, 3-4 रोज पहले मैंने एक कपीली से बात करी थी। देखती हूँ बाहर जाकर के, वो इस टाइम निकलता है घर, अगर वो तो देखती हूँ बाहर जाकर। हो रहा सपेरा। ए सपेरे, इधर आ, इधर आ जल्दी आ, इधर इधर आ, इधर आ।
जी हाँ माँ जी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। हाँ, जल्दी आ, इधर अंदर आ, इधर 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 आ, इधर आ, इधर अंदर आ, अंदर 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 आ, कोई तो कुछ कहना मत। सुन, मैंने जो काम किया था उसको करके लाया। अरे माँ जी, कल उसी काम के लिए तो मैं जंगल में गया था। अरे माँ जी, इतना विषैला सर्प लेकर आया हूँ, अगर एक बार इंसान को डस ले तो इंसान पानी न मांगे। अच्छा सुन, आगे दाम दूंगी, लेकिन तू कोई दुकानों का मत कहना, तुझे खबर नहीं होना चाहिए। अरे हाँ माँ जी, मुझे किसी को बताकर क्या मतलब, मुझे तो मेरा मुंह मांगा दाम मिल रहा है। हाँ, तो बस किसी को कुछ मत कहना, ये मत कह देना कि सोमा की माँ ने साथ में। जी माँ जी। ना फिर रखते। जी माँ जी। फिर मेरे को डर लगता है, तू अलग। माँ जी, बस माँ जी, अब कहीं नहीं जाएगा। अब तो दिखाई मत देना, कहीं ना दे, अब बता मैं। अरे मुझे क्या मतलब, मुझे तो मेरी मुंह मांगी कीमत मिल गई। आज तो इसका इलाज हो ही जाएगा, आज तो इसका इलाज हो ही जाएगा। पक्का इलाज होगा आज इसका। अरे सोमा बहू, जरा इधर तो आ, यहाँ आ गई तो मंदिर से, आ जल्दी आ, इधर इधर आ, इधर आ। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तो बात बताने वाली थी। मंदिर से आ गई ना, मैंने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। बात मैं तेरे लिए भोजन की थाली लगा के लाती हूँ। जब तक मैंने तेरे लिए थे ना, एक बहुत सुंदर हार बनवाया था, ये कलश है, कलश में मैंने रखा है। जरा पहन के देखना कितनी सुंदर लग रही मेरी बहू। जी पहन के देख, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए भोजन लेकर। जी माँ जी। कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए कितना सोचती है। मैं जबरानी माँ जी के बारे में गलत सोच रही थी, तो मेरे तो कितना प्रेम करती है। ईश्वर मेरी सास जी की रक्षा करना, हमेशा उन पे अपना हाथ रखना। ईश्वर तो सही माँ जी ने मेरे लिए कैसा हार बनवाया है। प्यारा हार मेरी माँ जी ने बनवाया मेरे लिए। मैं जबरदस्ती ही उनके बारे में गलत सोचती थी, तो कितनी अच्छी है। वो ऊपर से नारियल की तरह कठोर जरूर है, लेकिन अंदर से बहुत ही उनका दिल नर्म है। ईश्वर मैं धन्य हूँ ऐसी सास पाकर, कितनी अच्छी है वो। बहुत सुंदर हार बनवाया है मेरे लिए, बहुत ही प्यारा है ये तो। अरे बहू तो हार हार कर रही है, मैंने तो उसमें सांप रखा था, देखूं तो जरा। अरे बहू, तू कौन से हार की बात कर रही थी अभी? अरे माँ जी, वही वाला जो आपने कलश में रखा है मेरे लिए। अच्छा, वो तूने देख लिया कैसा है? हाँ माँ जी, बहुत सुंदर हार है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, मैं आपके बारे में जबरन में गलत समझती थी, आप तो मेरी प्यारी ही सास हो। माँ जी आप बहुत अच्छी हो। माँ जी आप देखिए, आपने इसी में रखा है, मैं रसोई घर से आती हूँ। मैंने तो इसमें सर्प रखा था, हार कहाँ से आया? अरे माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? तो कह रही थी नहीं माँ जी, सांप है उसमें। इसमें तो हार है जो आपने ही रखा था। देखिए मैं देखती हूँ। मैंने अभी देखा, बहुत सांप है उसमें, बहुत सांप है उसमें। ये देखिए माँ जी, इसमें तो
हार है जो आपने मेरे लिए रखा था। देखिए माँ जी, कितना सुंदर हार आपने मेरे लिए रखा। ये तेरी जिन भक्ति का ही परिणाम है। मेरे सर्प का हार बन गया। मैंने तो सर्प रखा था तेरे को मारने के लिए। तो सर्प तेरे को डस लेगा, तू मर जाएगी। ये बहू मैं तेरे को प्रणाम करती हूँ। तू धन्य है बहू, तेरी भक्ति को धन्य कहे। तू जिनेन्द्र देव की पक्की भक्त है। तू मेरे को भी अब अपने साथ जिनेन्द्र देव के मंदिर ले चला कर। मेरे को भी प्रतिक्रमण सिखला देना। मैं तेरे साथ रोज अब मंदिर चलूंगी और मैं भी अब रात्रि भोजन का त्याग कर दूंगी। मैं तेरे ही अनुसरण करूंगी। बहू मेरे को माफ कर, मैं तेरे को मारना चाहती थी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो बहुत अच्छी हैं। चलिए कल से मैं आपको भी मंदिर ले चला करूंगी और हम दोनों मिलके मंदिर चला करेंगे। चलो वीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय।